नमस्कार। जब पूरे देश में इंडिया गठबंधन को लेकर के नकारात्मक खबरें आ रही हों, परेशानी हो, कहीं टीम बिखर रही है, कहीं कोई गठबंधन टूट जा रहा है और कहीं चंडीगढ़ जैसी खबर आ रही है कि जहां गठबंधन करके यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके मेयर का इलेक्शन लड़ते हैं, तो लोकतंत्र इतना मजबूत है इस देश में कि 36 वोट में से 20 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में होता है। 12 वोट होते हैं बीजेपी के पक्ष में, 8 वोट इनवैलिड होता है और आठों गैर बीजेपी का होता है। तो 8 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें एक कर्मचारी है, वो बाकायदे पेन से बैठ करके इनवैलिड कर रहा है और उसके बाद उसको गिना दिया जाता है और कैंडिडेट को दिखाया भी नहीं जाता। लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ उससे। गठबंधन करके भी आपको कैसे हराया जा सकता है, ये बीजेपी आपको दिखा रही है। तो ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से नकारात्मक खबरें आ रही हैं, बिहार में गठबंधन तोड़ लिया गया, बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेले लड़ेंगे। ऐसे वक्त में एक उम्मीद उत्तर प्रदेश को लेकर के ये आई कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 11 मजबूत सीटों पर गठबंधन फाइनल। किसका? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। 11 सीटों पर गठबंधन, आगे के लिए बातचीत का रास्ता भी उन्होंने खोले रखा, आगे भी बातचीत होती रहेगी और तमाम चीजें चलती रहेंगी। इस तरह से एक उम्मीद, हालांकि अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन और उसके बाद एक और कोशिश इस बात की, इस उम्मीद की, इस तरह की कि आज कल की तारीख में ही उनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी गई। पहली सूची 16 उम्मीदवारों की। उन 16 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बाकायदे इसका इसका ऐलान किया गया। इसकी इसकी घोषणा की गई कि जो एनडीए को पीडीए ही हराएगा। एनडीए को पीडीए की हराएगा। इसको लेकर के एक उम्मीद पैदा हुई है, एक उम्मीद बनी है और यह कोशिश की जा रही है कि कैसे इस पूरे विमर्श को, पूरे राजनीतिक चुनौती को कैसे उम्मीद के तहत देखा जाना चाहिए। पीडीए का मतलब क्या है? अखिलेश यादव जी ने लगातार कई कई किस्म से कई मौकों पर एक वैचारिक स्पष्टता के साथ इस बात की घोषणा की कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, बाद में कई जगह पर ये आया कि अल्प ए से अल्पसंख्यक, ए से आदिवासी, ए से आदिवासी, ए से अगड़ा, यहाँ तक की बात आ गई, लेकिन मूल स्वर, पीडीए का मूल स्वर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही है। तो तर्क इस बात का ये है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, यानी एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में है, जो आरएसएस के बैकअप में है, वह एनडीए संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है। वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को न्याय, सम्मान, हक नहीं देना चाहती। वह उनसे अलग रहना चाहती है, उनके हक को छीनना चाहती है। उसके कई उदाहरण हैं। मैं अभी इस वीडियो के आखिर में उसका कुछ उदाहरण देने की कोशिश भी करूँगा। तो पीडीए हराएगा उन्हें, एनडीए को, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। तो जो 16 उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी, उस 16 उम्मीदवारों की सूची में शुरुआत किससे की? उन्होंने क्या कहा? 11 ओबीसी चेहरे, 16 में से 11, 3 यादव, 4 कुर्मी, 2 शाक्य कुशवाहा, यानी जो हमारी तरफ कुर्मी कोयरी चलता है, आहिर कुर्मी कोयरी। तो 3 यादव, 4 कुर्मी, 2 कुशवाहा, 1 निषाद, 1 पाल।
एक दलित, एक मुस्लिम, 2 खत्री और 1 राजपूत। पूरा विवरण देखिए। और इस चीज को अखिलेश यादव लगातार पीडीए कह रहे हैं। पीडीए, और पीडीए ही हराएगा किसको? एनडीए को। इसका मतलब ये है कि आज हमारे सामने एक चुनौती पेश है, और वो चुनौती इन वंचित शोषित जमात के लोगों को, वंचित शोषित तबके के लोगों को कैसे न्याय की मुख्य धारा में उठाया जाए, इनको हक अधिकार कैसे दिलाए जाएं, इनको सम्मान कैसे दिया जाए, इनके हक हुकूक की बात कैसे की जाए, इसको केंद्रित करते हुए उस वोट बैंक को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिस वोट बैंक को बीजेपी आज अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए आप गौर करेंगे, अगर बीजेपी परेशान ना होती, और मैं जोड़ना चाहता हूं पीडीए से, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक से, अगर इन तीनों की आबादी मिला लेंगे तो पता है उत्तर प्रदेश में इन तीनों की आबादी कितनी होगी? हालांकि कुल आंकड़ों की बजाय सीटवार विश्लेषण सबसे अच्छा होता है कि किस सीट पर किसकी आबादी कितनी है, किस सीट पर कौन कितना संख्या में है। इसके चलते एक कोशिश इस बात की जाती है कि अनुपात निकाला जाए। 80% आबादी इस तबके की है, और कल्पना करिए कि उस 80% आबादी के आधे वोटर भी अगर एक जगह कंसोलिडेट हो जाएं, तो वो किसी भी तरह से बीजेपी को हरा सकते हैं, और वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये है। और इसलिए इस पूरे विमर्श को यहां से देखे जाने की जरूरत है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने जो टिकट वितरण किया, लोगों को टिकट दिया, 3 यादव, 4 कुर्मी, 2 शाक्य, 1 निषाद, 1 पाल, 1 मुसलमान, 1 राजपूत, 2 खत्री समाज। जस्टिस, यह चीज बीजेपी लंबे अरसे से करती चली आई है। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में केवल ब्राह्मण बनिया पार्टी हुआ करती थी। केवल थोड़े से लोग, और उन थोड़े से लोगों के जरिए वह न्याय किया करती थी, अपनी राजनीति करती थी, अपना पूरा मुद्दा विश्लेषण। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी शुरुआत करती है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी, जब उसे यह बात समझ में आती है, जब उसे इन चीजों को विमर्श के आईने से आगे बढ़ा करके व्यवहारिक जमीन पर उतारना होता है, तो वो हर दल को, हर राज्य में अलग रणनीति। और रणनीति बीजेपी की क्या है? हरियाणा में अगर जाट मजबूत हैं और वो एंटी बीजेपी खड़े हैं, वो बीजेपी के सामने चुनौती बन करके खड़े हैं, तो गैर जाट पॉलिटिक्स को मजबूत कर दिया जाए। और ये है जातिवाद, और इसको लेकर के कैसे वो चल रहा है, क्योंकि असल बात ये है कि यह जो पूरा मामला जाति केंद्रित राजनीति का है। बीजेपी ये कहती रही है कि हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन हरियाणा में एक कम्युनिटी को विलेन बनाकर सामने रख करके बाकी सारी कम्युनिटीज को टिकट में मुख्यमंत्री बनाना हो, तो कैबिनेट मंत्री बनाना हो, तो वहां केंद्र में ले जाना हो, तो राज्यपाल बनाना हो, तो राष्ट्रपति बनाना हो, तो बीजेपी ने हर लेवल पर हर जाति को जोड़ करके यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्षी दलों के यहाँ आपको न्याय नहीं मिल रहा था, हम आपको न्याय दे रहे हैं। तो इस पूरी रणनीति के तहत आप गौर करेंगे कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? मोहन यादव को। और मोहन यादव के कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं? यूपी बिहार में। अभी यूपी में तो शुरू होने वाले हैं, बिहार में पहले हैं, क्योंकि यूपी में भी आएंगे। उसी के काम के लिए तो उनको बनाया गया, उसी के लिए तो उनको रखा गया। इस पूरे राजनीतिक विमर्श में पीडीए का सवाल वंचित शोषित कमेरा लोग का सवाल है, पीडीए का सवाल न्याय का सवाल है, पीडीए का सवाल हिस्सेदारी का सवाल है, और पीडीए का सवाल
भागीदारी के साथ बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव, एक विमर्श, एक कोशिश के तहत उठाया जा रहा है और यहां से इस पूरे विमर्श को देखना चाहिए। अब वो कोशिश अखिलेश यादव की कोशिश क्या है? तो समाजवादी पार्टी के मुखिया 3 बार वो रह चुके हैं। इसका मतलब यह जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में बीजेपी को घेरने के लिए इनके पास रणनीति क्या है? बीजेपी को घेरने के लिए इनके पास रणनीति ये है कि मंत्री आपने बनाए, विधायक आपने बनाए, मुख्यमंत्री आपने बनाए, लेकिन जाति जनगणना पर आपका स्टैंड क्या है? जैसे नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा करके पूरे देश के सामने एक विकल्प, एक चुनौती, एक राजनैतिक अल्टरनेट खड़ा करने की कोशिश की थी और उस राजनैतिक अल्टरनेट के ज़रिए यह पूरी संभावना बन रही थी कि बीजेपी को घेर लिया जाए और बीजेपी घिरते हुए भी दिख रहे थे। इसीलिए अमित शाह जाते हैं जब बिहार, तो वो बिहार में जाकर जाति जनगणना की क्रेडिट लेते हैं और जाति जनगणना की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो न्याय की बात है और आज की तारीख में इंडिया गठबंधन उसको उठा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। अभी उसी बिहार में जाकर के राहुल गांधी ने ये बात कही कि भाई न्याय जब तक नहीं होगा, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, सबको सबके हिस्से का हक नहीं मिल जाएगा, सबको सबके हिस्से की बराबरी न मिल जाए। तो इस पूरे विमर्श के मुताबिक यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए, समाजवादी पार्टी का यह विमर्श, समाजवादी पार्टी की यह रणनीति कैसे लोगों को एकजुट करके अपनी तरफ लाने में कामयाब हो सकेगी। और इसी पर पूरी राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति अ, टिकी हुई है। टिकट वितरण से एक उम्मीद पैदा होती है। टिकट वितरण से एक एक विमर्श खड़ा होता है कि बीजेपी क्या पीडीए के हक में कोई काम कर रही है? अब मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस देश में 340 लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी सीधे बनाए गए। लोग अलग-अलग पदों पर सेक्रेटरी रैंक पर बनाए गए 340। उसमें एक भी पीडीए नहीं है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। इस देश में 90 जॉइंट सेक्रेटरी में से केवल 3 ओबीसी हैं। 1-2 दलित हैं, 2 सबको मिला लेंगे तो 5-7 के ऊपर पीडीए नहीं है। देश का 10% हिस्सा भी पीडीए के लोग नहीं चला रहे पैसे का। ₹100 में से ₹10 का भी नियंत्रण पीडीए के लोगों के हाथ में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जज 10% भी पीडीए के नहीं है। प्रोफेसर मुश्किल से, प्रोफेसर मैं कह रहा हूं, असिस्टेंट एसोसिएट नहीं, प्रोफेसर 10% भी पीडीए के नहीं है। वाइस चांसलर 5% भी पीडीए नहीं होंगे, 2% भी नहीं होंगे वाइस चांसलर। डीन, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, प्रोवीसी, बड़े बड़े पद जिससे पूरे देश के विश्वविद्यालय चलते हैं, उनमें इनकी भागीदारी 5 से 10% भी नहीं होगी। तो बीजेपी ने 10 साल के शासन में पीडीए को क्या दिया? दो चीजें, आपस का घर का ही एक दुश्मन, घर का ही एक वैचारिक शत्रु, और दूसरी तरफ ताकि वो आपस में लड़ते रहें, और दूसरी तरफ उनको क्या दिया? मोहरे, रबर स्टाम्प। रबर स्टाम्प दे करके उनको कोशिश की गई कि देखो तुम्हारा सांसद है, देखो तुम्हारा विधायक है, देखो मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन देश कौन चला रहा है? संसाधन पर हिस्सेदारी किसकी? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कोशिश इस बात की है कि टिकट वितरण तो एक बात है कि 16 में से 11 पीटीए है, बाकी एक मुसलमान, एक राजपूत, 2 खत्री, ऐसे करके उन्होंने बाकी लोगों को जोड़े हैं। टिकट वितरण से आगे बढ़कर के उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बेकारी, बीमारी, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, अगर ये सरोकारी मुद्दे पीडीए की आम जनता के साथ जुड़ने वाले मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर आकर के बीजेपी के सामने अखिलेश यादव ने एक ऐसी रणनीति बनाई है। अब वो रणनीति काम कैसे करेगी? उत्तर प्रदेश की सीटों का पूरा आंकड़ा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की चीजों को पूरा व्यवस्थित तौर पर देख लीजिए, कैसे वो आएगा। आज की तारीख में 80 में से 63-64 सीटें किसके पास हैं? बीजेपी के पास।
सब अलग-अलग लड़ने वाले हैं क्योंकि बसपा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो अलग से चुनाव लड़ेगी, वो अलग से पूरे चुनाव में जाएगी। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और इनका कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तीनों पार्टियाँ मिल कर के लड़ेंगी और इन तीनों पार्टियों के मिलकर के लड़ने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में वोट का प्रतिशत, वोट की समीकरण, अति पिछड़े समुदाय में भारी तादाद में ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। दलित समुदाय में, ओबीसी समुदाय में एक बड़ा चंक है जिसको बीजेपी मंदिर के नाम पर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का अलायंस है कि मंडल के नाम पर उनको वापस अपने खेमे में लाया जाए। तो अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधे-सीधे मंदिर बनाम मंडल होने की दिशा में है। और अगर ये लड़ाई मंदिर बनाम मंडल की दिशा में ले जाने में समाजवादी पार्टी गठबंधन, आरएलडी, आप गौर करेंगे कि आरएलडी ने पिछले दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार काम किया। जयंत चौधरी, वो लगातार अपने इलाके में सक्रिय हैं। 7 सीटें उनको समाजवादी पार्टी ने दी हैं। पिछला चुनाव जब 2019 का हुआ था तो केवल 3 सीटें आरएलडी के पास गई थी। बाद में 7 सीटें उनके खाते में गई हैं। आज की तारीख में 11 सीटें सीधे कांग्रेस के पास चली गई, कुछ और सीटों पर कांग्रेस के साथ बँटवारा होगा। ऐसे वक़्त में सबसे मजबूत दावेदारी के साथ समाजवादी पार्टी इस पूरे विमर्श में खड़ी है और पहली सूची जो आई है, इस पहली सूची के साथ उन्होंने अपने पीडीए के रणनीति को ऐसा सामने रखा है कि जिससे मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को भारी मुश्किल होने वाली है। आपका क्या मानना है इस पूरे विमर्श पर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक देखते रहिए 4 पीएम। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी भेंट होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।